हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे प्रोवाइड होता है हमारे कॉमर्स क्लास वाले बच्चों के जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं उसके सिलेबस, पेपर पैटर्न एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो बात करने वाले हैं। आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ कॉमर्स टीवाई बीकॉम क्लास सेमेस्टर 5। वीडियो काफ़ी टाइम के बाद आ रही है, तो इसका रीज़न ऑलरेडी सरताज सर ने आपको गाइड किया था कि हेल्थ प्रॉब्लम की वजह से आई थिंक 17 to 18 डेज़ के बाद मैं आ रहा हूँ चैनल पे। तो 17 to 18 डेज़ का ब्रेक हुआ था, तो इसके बाद सीधा शिफ्ट हुआ और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कॉमर्स का प्रोवाइड करा रहा हूँ। और एक एडवांटेज भी है कि इसका नोट्स भी आपको मिल जाएगा, कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट, कंप्लीट तो नहीं बट काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के नोट्स मेरे पास अवेलेबल हैं, जो कि मैं शेयर कर दूंगा। जिन बच्चों को अगर रिक्वायरमेंट होगा तो अपने व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज करेंगे तो शेयर हो जाएगा। करेंगे कॉमर्स के लिए कितनी प्रिपरेशन करनी है और सर स्टार्ट कहाँ से करने वाले, बात पहले कंप्लीट करने वाला हूँ। कॉमर्स में ध्यान रखना है, यहाँ पे कॉमर्स एक ऐसा सब्जेक्ट काफ़ी इजी है, ठीक है। तो सबसे पहले पेपर पैटर्न को समझते हैं। पेपर पैटर्न हमारा क्या बोलता है? पेपर पैटर्न ऑलरेडी काफ़ी बच्चों को आइडिया होगा, बट समझो यहाँ पे कि किस तरीके से क्वेश्चन से आईएमपी क्वेश्चन जो मैं पिक कर मीन्स दिया हूँ आपको कैसे फॉलो कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 1 ऑब्जेक्टिव्स। तो ऑब्जेक्टिव्स को तो आपको इग्नोर कर देना, ऑब्जेक्टिव्स तो कंप्लीट पढ़ना पड़ता है, तो ये तो आप साइड कर दो, ऑब्जेक्टिव्स की बातें ही नहीं करनी है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, आप इसको बोल सकते हो कि आपके क्या होते हैं? लॉन्ग आंसर होते हैं। ये आप क्या बोल सकते हो इनको कि ये है आपका लॉन्ग आंसर, ठीक है। 15 15 15 15 15 मार्क्स का 15 15 15 ये हो गया 60 मार्क्स। प्लस क्वेश्चन नंबर जो आपका 6 होता है वो होता है शॉर्ट नोट्स का। शॉर्ट नोट्स, शॉर्ट नोट्स कितना? 20 मार्क्स का। कितना आएगा ध्यान रखना? एनी 4 आउट ऑफ 6। और यहाँ पे कितने क्वेश्चन आने वाले आप लोगों को? एनी 2 कवर करना है आउट ऑफ 3, मतलब 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे, 2 क्वेश्चन आपको कवर करना है और 15 मार्क्स आपको मिल जाएगा। क्लियर है? अब बात करते हैं उन बच्चों को जिन्होंने अभी तक कोई प्रिपरेशन नहीं किया, मतलब एक ऐसे बच्चे जिन्होंने कॉमर्स को टच नहीं किया, तो सर कितने टॉपिक्स कर लूँ, कितने क्वेश्चंस कर लूँ कि कवर हो जाए। तो उनको मेरा सजेशन है कि भाई कोई भी 3 आप 2 3 क्वेश्चन नंबर 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 आप देख सकते हो। तो मेरा सजेशन है कोई भी इसमें से आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा 3, कोई भी, चाहे 2 3 4 कर लो, 2 3 5 कर सकते हो, 3 4 5, मतलब कोई भी 3 इन शॉर्ट बोला जा रहा है सेलेक्ट करो। क्लियर है? और अगर आप यूनिट बेस पे जाते हो तब तो और एडवांटेज मिलने वाला है। और कौन से यूनिट पे फोकस पहले रखना पड़ेगा, कौन सा यूनिट सबसे आसान है जो कि एक अच्छा स्कोर करा के देगा, उसके बारे में बात करेंगे। तो सीधा क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं। जिन्होंने पहले से काफी प्रिपरेशन की है तो उनके लिए ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे फॉलो, मीन्स इंपॉर्टेंट आईएमपी जो क्वेश्चन मैं शेयर कर रहा हूं वो जरूर फॉलो कर लो। क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान रखना, ऑलरेडी मेंशन करते हुए चल रहा हूं। क्वेश्चन नंबर ध्यान रखना, एनी 2 आउट ऑफ 3 15 मार्क्स। और किस तरीके से टॉपिक कवर करना हो थोड़ा सा ध्यान रखना। एक्सप्लेन फीचर्स ऑफ मार्केटिंग, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग को कवर करना है। एक्सप्लेन स्ट्रेटेजिक वर्सेस ट्रेडिशनल मार्केटिंग, ये 2 मोस्ट आईएमपी पहले पार्ट से, मतलब एक क्वेश्चन आने के चांस इसमें से बनते हैं, एक क्वेश्चन आने के चांस 2 में से एक बनने वाला है। अदरवाइज ये देखो इधर पे, यहाँ पे 2, एक क्वेश्चन यहां से बन सकता है। एक्सप्लेन मार्केटिंग सेगमेंटेशन इन डिटेल्स एंड एक्सप्लेन फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग ऑफ ए कंज्यूमर बिहेवियर एंड लास्ट, सॉरी ये 3 में से एंड एक्सप्लेन इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग। तो ध्यान से देखना है, 6 क्वेश्चन दिए, मतलब 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, तो मैंने उसका डबल दिया, मतलब 6 क्वेश्चन दिए। 6 में से 2 क्वेश्चन कंपलसरी आपका बन जाएगा 15 मार्क्स का। कितने में से? 6 में से। ध्यान रखना, ये देखो इधर
ये 3 जो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे दिए, एक्सप्लेन मार्केटिंग सेगमेंटेशन इन डिटेल, एक्सप्लेन फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर एंड एक्सप्लेन बेसिस ऑफ मार्केटिंग सेगमेंटेशन, यहाँ से एक क्वेश्चन तो कंपलसरी रहने वाला है 100 मार्क्स का, जिसमें से आपको ये पहले ये 2 कवर करना है, टाइम बचा तो ये 3rd पे जाना। और मैंने यहाँ पे क्या किया, पहला एक्सप्लेन फीचर्स ऑफ मार्केटिंग या फिर ये, और लास्ट इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग, 3 में से एक क्वेश्चन बनने के चांसेस आपके यहाँ पे भी रहते हैं मोस्टली। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 जो कि आपका यूनिट नंबर 2 है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे चैप्टर्स इकोनॉमिक्स के जैसा मेंशन नहीं किया है, तो आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट कवर करना है। क्लियर है? चलिए, एक्सप्लेन मार्केटिंग मिक्स इन डिटेल एंड प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, काफी 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पहले हैं, पहले यही प्रीफर करना है, सबको पहले यही प्रीफर करना है। नंबर ऑफ क्वेश्चन ध्यान रखो, अब ये कोई स्टूडेंट्स नहीं बोलेगा सर 6 क्वेश्चन आपने तो कंप्लीट चैप्टर्स ही दे दिया, क्या इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखो, अगर आपने अपना कंप्लीट यूनिट आप देखा तो हर एक यूनिट में, किसी भी यूनिट में 15 क्वेश्चन से नीचे तो है ही नहीं, 15 क्वेश्चन से नीचे तो नहीं है आपके सिलेबस में। कंप्लीट एनालिसिस देख लेना, एक एक क्वेश्चन काउंट कर लेना, 15 क्वेश्चन हर एक यूनिट, तो 15 4 जा 60, टोटल 60 क्वेश्चंस आपको कम से कम दिए गए। 15 में से 6 को सेलेक्ट किया हूं, इंपॉर्टेंट मोस्ट आईएमपी 6 क्वेश्चन मैंने पिक किया, वो आपको कवर करना है, जिसमें से मोस्ट आईएमपी में से पहले ये 2 है, 2 में से एक क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, मींस बनने के चांसेस बहुत ज्यादा है। नेक्स्ट बात करते हैं, डिस्कस द पैकेजिंग कॉन्सेप्ट के बारे में आता है, प्रोडक्ट पोजिशनिंग के बारे में आता है, ब्रांड इक्विटी कॉन्सेप्ट आएगा, एंड एक्सप्लेन द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग ऑफ द प्राइसिंग कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन नंबर 2 कितने नंबर का? 15 नंबर का। कितने क्वेश्चन कवर करने हैं? 6 क्वेश्चन कवर करने हैं। चलिए नेक्स्ट आ जाओ जरा क्वेश्चन नंबर 4 पे। जिन बच्चों को ध्यान रखना कि सबसे कंफ्यूजन होगा सर स्टार्ट कहां से करें, मार्केटिंग वाला, मतलब ये एक ऐसा सब्जेक्ट है, पहले तो ये बात करो, कोई यूनिट आप ये नहीं बोलोगे हार्ड है, मतलब सब ऐसे वर्ड हैं कि TY BCom का आपका लेवल है तो कहीं ना कहीं सुना हुआ है, टॉपिक के बारे में इंफॉर्मेशन है, बट हाँ सिलेक्शन की जब बात आती है कि सर कौन सा टॉपिक या कौन सा क्वेश्चन सेलेक्ट कर लूँ जो मोस्ट IMP आप बोल रहे हो, मतलब ये क्वेश्चन इसमें से आएगा ही आएगा, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का मैं बोल रहा हूँ कि इसमें से मैं 100% लिख के दे दूँ भाई, इसमें कोई रिस्क फैक्टर ही नहीं है, ये आपको 15 मार्क्स का लॉन्ग आंसर प्लस 5 मार्क्स का शॉर्ट नोट्स बना के दे देगा। 15 का लॉन्ग आंसर प्लस 5 मार्क्स का शॉर्ट नोट्स आपका आने वाला है, तो ये पहले आप प्रेफर कर सकते हो, ये एक एडवांटेज आपको इस टॉपिक के लिए मिल सकता है। एक्सप्लेन फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, एक्सप्लेन द कंपोनेंट ऑफ द सप्लाई चेन मैनेजमेंट, एक्सप्लेन एलिमेंट ऑफ द प्रमोशनल मिक्स एंड एक्सप्लेन स्कोप ऑफ इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन। सेकेंड लास्ट एक्सप्लेन इंपॉर्टेंस ऑफ IMC, लास्ट एक्सप्लेन कंपोनेंट ऑफ द सेल्स मैनेजमेंट। इसमें मेरा सजेशन रहेगा कि पहले आप स्टार्टिंग देखो, इधर 5 टाइम कम बच रहा है तो 4 से 5 पहले क्वेश्चन कवर करो, बट एटलीस्ट 5 तो करना, तो ही 100% एक बोलते आप सिक्योर हो सकते हो कि 15 मार्क्स का आपका लॉन्ग कवर हो जाएगा प्लस एक शॉर्ट नोट्स आपके कवर हो जाएंगे। तो ये मेरा सजेशन है कि ये भाई हर एक बच्चे को ट्राई करना है अपना 15 to 20 मार्क्स गेन करने के लिए। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पे जरा आते हैं। 1 2 3 4 5 6 कितने क्वेश्चंस दिए गए? 6 क्वेश्चन दिए गए, और सब मैंने बताया प्रीवियस ईयर को प्रॉपर एनालिसिस करके ही मैंने 15 क्वेश्चन 16 क्वेश्चन 17 क्वेश्चन में से मैंने 17 क्वेश्चन में से 6 क्वेश्चन आपका पिक किया है। अनएथिकल प्रैक्टिसेस इन मार्केटिंग एंड एक्सप्लेन द कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी ऑफ द मार्केटिंग लीवर ऑफ ए, ये 2 में से एक क्वेश्चन बनने के चांसेस काफी ज्यादा रहते हैं, पूछे जाते हैं, एंड ये काफी इंपॉर्टेंट है, 2 बार पूछा गया प्रीवियस ईयर, उठा के पेपर देखोगे। एक्सप्लेन चैलेंजेस फेस्ड बाय द मार्केटिंग मैनेजमेंट इन 21st सेंचुरी, 2 साल प्रीवियस ईयर में पूछा गया, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका ये भी। एक्सप्लेन, बाकी ये 3 क्वेश्चन जो आपके बचते हैं ये भी इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस करने के लिए। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 कितने 6 क्वेश्चन दिए हैं, तो जिन बच्चों का कुछ भी प्रिपरेशन नहीं हुआ है तो क्या करेंगे, यूनिट मैंने बताया कोई भी 3, मतलब यूनिट 1 2 3 एंड 4 में से ध्यान रखना कोई भी 3 सबसे पहले पिक कर लो, कोई भी 3 जो आपको आसान लगेगा, जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन तो ऑलरेडी मैंने सेम ही रखे, बट जो इजी लगेगा पढ़ने के लिए, नोट्स मैं शेयर कर दूंगा, जो इजी लगेगा वो आप प्रेफर कर सकते हो। शॉर्ट नोट्स के लिए मैंने कुछ टॉपिक दिए हैं वो आप पढ़ सकते हो लास्ट में, बट टाइम बचेगा तो ही पढ़ना, अदरवाइज पहले लॉन्ग पे ज़्यादा फोकस रहना चाहिए, क्योंकि लॉन्ग से आपके कुछ शॉर्ट्स नोट्स मतलब प्रेफरेंस बन सकते हैं वहाँ से, तो इसलिए पहले सजेशन है वो कवर करो, लास्ट पे इस पे आ जाओ। लास्ट पे शॉर्ट नोट्स के लिए तो बहुत सारे क्वेश्चन है आपके सिलेबस में, बहुत क्वेश्चन है, बट मैंने कोई भी मेन इंपॉर्टेंट जो मुझे लग रहा है वो मैंने शिफ्ट किया यहाँ पे। फंक्शन ऑफ मार्केटिंग हो गया, ब्रांडिंग कॉन्सेप्ट हो गया, प्राइसिंग स्ट्रैटेजी हो गया, इंपॉर्टेंस ऑफ प्रमोशन हो गया, डिजिटल मार्केटिंग एंड ग्रीन मार्केटिंग, आपका आई थिंक यूनिट नंबर 4 से बन जाएगा।
मार्केटिंग तो यूनिट नंबर 1 है, ब्रांडिंग कॉन्सेप्ट आई थिंक 2 से है, प्राइसिंग कॉन्सेप्ट आई थिंक 2 से, प्रमोशन 2 या 3 से, देख लेना आप लोग सिलेबस में कहाँ से। बट ये कवर करना है कब, जब आपके लॉन्ग कवर हो जाएंगे तो। क्लियर है? इतने क्वेश्चंस मैंने रखे कंप्लीट एनालिसिस करते हुए। अब टाइम के अकॉर्डिंग आप कवर करना, जैसे मैंने बता दिया कि अगर पहले से प्रिपरेशन की हो तो ये जो इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने दिए कंप्लीट कवर कर लेना, आपका 80 मार्क्स का जो भी पेपर है वो कवर हो जाएगा। इसी में से 80 मार्क्स के पेपर आपके आने वाले हैं। बट टाइम कम है सर, तो अब क्या करेंगे, एंडिंग टाइम पे क्या कवर करें, तो उनके लिए मैंने सजेशन दिया है कोई भी कम एटलीस्ट 2 तो होना चाहिए, बट 2 से नहीं, 2 तो किया, अगर प्रॉपर 2 किया तो पासिंग का एक चांस तो रहता है, क्योंकि 30 मार्क्स आपका कवर होता है, प्लस उसमें से 1 या 2 शॉर्ट नोट्स भी हो जाते हैं, ऑब्जेक्टिव ऐड करोगे हो जाएगा। बट एक एवरेज स्कोर करने के लिए तो कम से कम 3 यूनिट का पढ़ना बहुत जरूरी होता है। 3 यूनिट किया इसका मतलब 20 मार्क्स 20 मार्क्स 20 मार्क्स आपका कवर होता है। 20 कैसे काउंट हुआ, 15 का लॉन्ग आंसर प्लस 5 का शॉर्ट नोट्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को अगर आप काउंट करो तो एक एवरेज स्कोर कर दोगे। प्रॉपर करना है तो 4 यूनिट करना पड़ेगा, जैसा भी टाइम के हिसाब से आपके पास टाइमिंग होगा उस हिसाब से आप प्रिपरेशन कर लेना कॉमर्स का। एंड जो भी अगर किसी भी बच्चे को नोट्स का पीडीएफ चाहिए, अदरवाइज ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का पीडीएफ चाहिए, तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हो। आपको कॉमर्स का नोट्स एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का ये जो पीडीएफ था वो मैं शेयर कर दूंगा। क्लियर है? आई होप फॉर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर है। फिर भी अभी भी किसी भी बच्चों को कॉमर्स के रिगार्डिंग या फिर किसी भी सब्जेक्ट के रिगार्डिंग कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन जैसा कुछ क्रिएट हो रहा है तो नीचे जरूर कमेंट में ऐड करो, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को लाइक कर देना है, अच्छे अच्छे कॉमेंट ऐड करो, और जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके चैनल का लिंक हमारे कॉमर्स सेक्शन वाले बच्चों को जरूर शेयर करें। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।